क्यों इतने सारे भक्त शिव जी का आशीर्वाद ऐसे सिंपल तरीके से मांगते हैं? क्या है इस साधारण भक्ति में जो इसे इतना प्रभावशाली बनाता है? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सुनिए कैसे रावण, लंका का वो ताकतवर राजा, अपना स्पिरिचुअल पाथ कैसे पाया। रावण, जो अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ने भी एक समय पर भगवान शिव की भक्ति में खुद को समर्पित किया। रावण, लंका का बहुत बलवान राजा, भगवान शिव के असली रूप को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता था। उसने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। हर रोज पूजा करने के बाद भी उसे कुछ और गहराई की तलाश थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और उसे लगता था कि भगवान शिव के असली रूप को पाने के लिए उसे कुछ और करना होगा। उसकी पत्नी मंदोदरी उसकी ये खोज देखकर हैरान थी। उसने पूछा, जब तुम रोज शिव जी की पूजा करते हो तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो? मंदोदरी की चिंता जायज थी, क्योंकि रावण की भक्ति में इतनी गहराई थी कि वह अपने राज्य के कार्यों को भी भूल जाता था। शिव जी रावण की भक्ति जानते थे। उन्होंने अपने भक्त नंदी को रावण की मदद करने को कहा। नंदी, जो भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे, ने रावण की भक्ति को समझा और उसे सही मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। नंदी ने रावण को पार्थिव लिंग बनाने को कहा, जो कि मिट्टी से बना शिव जी का प्रतीक है, और उसे पूरे दिल से पूजा करने को कहा। नंदी ने रावण को बताया कि सच्ची भक्ति का मतलब है सरलता और समर्पण। शिव जी ने वादा किया कि वो इस सिंपल भक्ति से खुद को प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता और ये सीधे दिल से निकलती है। अटूट विश्वास के साथ रावण ने पार्थिव लिंग बनाया और पूजा शुरू कर दी। उसने अपने सभी राजसी आडंबरों को छोड़कर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा की। उसकी सच्ची प्रार्थनाएं और भक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित किया। आखिरकार भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हुए और उसे उसकी भक्ति के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने रावण को बताया कि उसकी सच्ची भक्ति ने उन्हें प्रसन्न किया है और उन्होंने उसे वरदान दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान से जुड़ने के लिए बड़े बड़े रिचुअल्स की जरूरत नहीं होती। सच्ची भक्ति और समर्पण ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। सिंपल सी भक्ति जैसे पानी चढ़ाना या पार्थिव लिंग बनाना हमें भगवान के करीब ला सकता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने दिल से पूजा करनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए। शिव जी की पूजा करने के बहुत फायदे हैं, जो न सिर्फ हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मुक्ति दिलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। तो अगली बार जब आपको कुछ बड़ा, कुछ डिवाइन से कनेक्ट करने का मन करे, तो रावण की कहानी याद रखना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही भगवान को पाया जा सकता है। बस सिंपल और सच्ची भक्ति ही काफी है। कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ो ऐसी ही भक्ति और अध्यात्म की कहानियों के लिए। हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां लाते रहेंगे।